नाज़रीन, आज आपको खबर सुनाने जा रहे हैं जो भारत की रातों की नींदें उड़ा देगा और पाकिस्तानियों का सरफखर से बुलंद और दुश्मन के सामने सीना चौड़ा कर देगा। जी हाँ, पाक फ़ज़ाइया ने यौम आज़ादी के दिन ऐसा ड्रोन दिखाया है जो आने वाले वक्त में भारत के राफेल तैयारों और ब्रह्मोस मिसाइलों के लिए डरावना ख्वाब साबित हो सकता है। ये है अल मुर्तज़, एक ऐसा हथियार जो कम लागत में दुश्मन को तबाह बर्बाद कर सकता है। ज़रा सोचिए कि भारत अरबों डॉलर लगाकर 114 नए राफेल फायर जेट्स खरीद रहा है और पाकिस्तान सिर्फ चंद लाख डॉलर के ड्रोन से उसकी अरबों की सरमायाकारी ज़मीन पर ही नाकारा बना सकता है। इस खतरनाक ड्रोन की तमाम खुसूसियात आपके साथ शेयर करेंगे आज के इस व्लॉग में। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूँ रामीन सैयद। व्यूअर्स, पाक फ़ज़ाइया ने अगली नस्ल की फ़ज़ाई जंग के लिए एक नया ड्रोन पेश कर दिया है। यौम आज़ादी की तक़रीबात हुई जिस पर पाक फ़ज़ाइया ने एक नए ड्रोन की तस्वुराती मॉडल की नुमाइश की जिसे अल मुर्तज़ का नाम दिया गया है। ये नुमाइश 14 अगस्त को मुनक़्क़िद की गई थी और पाक फ़ज़ाइया ने इसे एक ज़मीन से लॉन्च होने वाला ड्रोन करार दिया जो कई मकासद के लिए तैयार किया गया है, जिनमें क्रूज़ मिसाइल जैसे फ़ज़ाई हमलावर हथियारों को रोकना और खुदकुश हमले कामिकाज़े मिशन शामिल हैं। नुमाइश में दिखाया गया कि मॉडल एक कम मयार का प्रोटोटाइप मालूम होता है जिसमें छोटे टर्बोजेट इंजन के लिए एयर इनलेट, फोल्डिंग विंग्स और लो ऑब्जर्वेबल एयरफ्रेम डिज़ाइन शामिल था। तज्ज़ियाकारों का ख्याल यह है कि अल मुर्तज़ पाक फ़ज़ाइया के मैनेवर्ड और अनमैन्ड टीम वर्क सलाहियतों के क़याम की वसी कोशिशों का हिस्सा है। ये नज़रिया पायलट के साथ और बगैर पायलट के जंगी निज़ामों को इकट्ठा करके ऑपरेशनल मौसरियत बढ़ाने पर मुबनी है। मसलन ख़तरनाक माहौल में ड्रोन भेजकर दुश्मन की फायर पावर जज़्ब करना और इसके बाद पायलट वाले तैयारे इस्तेमाल करना। पाक फ़ज़ाइया ने सरकारी और गैर सरकारी सतह पर मैनेवर्ड और अनमैन्ड टीम वर्क सलाहियतों को तामीर करके अपने आज़म की तस्दीक़ की है जो जदीद फ़ज़ाई जंग के आलमी रुझानात के ऐन मुताबिक है। अब एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि पाक फ़ज़ाइया अपने बग़ैर पायलट फ़ज़ाई निज़ाम UAS के बेड़े को वुसअत देगी ताकि मुख्तलिफ साइज़ और सलाहियतों के जेट से चलने वाली जंगी ड्रोन UCAVs शामिल की जा सकें। पाक फ़ज़ाइया की नीम सरकारी अशात सेकेंड टू नन में मुस्तक़बिल के बगैर पायलट फ़ज़ाई ऑपरेशन का खाका दिया गया है जिनमें एयर टू एयर जंग, MUMT और स्टेल्थ मिशन शामिल हैं। ये हिकमत अमली कम लागत के साथ फ़ज़ाई ताकत को बढ़ाने का एक मौसर तरीक़ा समझी जा रही है क्योंकि सिर्फ नेक्स्ट जनरेशन के पायलट वाले जंगी तैयारों पर इन्हिसार करना मुआशी तौर पर मुमकिन नहीं है। अब इसके बजाय पाक फ़ज़ाइया ग़ालिबन ऐसा मॉडल अपनाएंगे जिसमें पायलट वाले जंगी तैयारे कमांड नोट्स का किरदार अदा करेंगे और UCAVs को मरबूत ऑपरेशन में कंट्रोल करेंगे। ये हिकमत अमली चीन की तर्ज के मुशाबा है जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा दिफाई शराकतदार है। अगरचे ये गैर यकीनी है कि अल मुर्तज़ डिज़ाइन प्रोडक्शन तक पहुँचेगा भी या नहीं, लेकिन इसकी नकाब कुशाई से ये इंदिया ज़रूर मिलता है कि पाक फ़ज़ाइया ऐसे कसीरुल मकासद ड्रोन तैयार करने के आज़म पर गामज़न है जो डिकॉय, लॉयटरिंग, एमिनेशन और इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स जैसे खुसूसी मिशन सर अंजाम दे सकें। अब इसके कुछ मुनफरिद खुसूसियात के बारे में बात करते हैं। ये ज़मीन से लॉन्च होने वाला ड्रोन है और आमतौर पर ड्रोन्स को रनवे या फ़ज़ाई प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जाता है, लेकिन अल मुर्तज़ को ज़मीन से लॉन्च करने के लिए डिज़ाइन किया गया है जो इसे ज़्यादा लचकदार या फ्लेक्सिबल बनाता है। इसके अलावा इसकी खुसूसियत ये भी है कि मल्टी रोल डिज़ाइन है, एक ही वक्त में कई किरदार अदा कर सकता है जैसे कि दुश्मन की क्रूज़ मिसाइल या बमों को रोकना या फिर खुदकुश हमला करने जैसे फंक्शंस एक साथ परफॉर्म कर सकता है। फिर दुश्मन के रडार या मिसाइल डिफेंस सिस्टम को धोखा देना भी इसकी एक काबिलियत में शामिल है। जदीद एरोनॉटिकल डिज़ाइन और फोल्डेबल विंग्स लॉन्च और नकलो हमल आसान बना देते हैं और साथ ही लो ऑब्जर्वेबल एयरफ्रेम की अगर बात की जाए तो उसे रडार पर पकड़ना मुश्किल बना देता है उसका ये कैरेक्टरिस्टिक्स। छोटे टर्बोजेट इंजन के साथ ज़्यादा रफ्तार हासिल की जा सकती है जो कि प्रोपेलर्स ड्रोन से कहीं ज़्यादा है। अल मुर्तज़ की MUMT सलाहियत की बात की जाए तो ये पायलट वाले जंगी तैयारों के साथ मिलकर ऑपरेशन कर सकता है। मसलन पहले ड्रोन भेजे जाएं ताकि दुश्मन की फायर पावर जज़्ब करें, फिर असली फाइटर जेट हमला करें। मुमकिन तौर पर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर मिशंस के ज़रिए दुश्मन के रडार और कम्युनिकेशन सिस्टम जाम करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। लो कॉस्ट है और ज़्यादा तादाद में ऑपरेशन भी इसकी एक ख़ास बात है। अगली नस्ल के महंगे लड़ाका तैयारों के बजाय अब ऐसे ड्रोन ज़्यादा तादाद में बनाए जा सकते हैं ताकि बड़े पैमाने पर ऑपरेशंस में इस्तेमाल हो। अब भारत के लिए कितना ख़तरनाक होगा और भारतीय फ़ज़ाइया में कितनी तबाही मचाएगा, इस पर थोड़ी बात कर लेते हैं। अगर अल मुर्तज़ ड्रोन को पाकिस्तान एयरफोर्स मुकम्मल तौर पर ऑपरेशन कर लेती है तो ये भारत के लिए वाकई ख़तरनाक और तबाहकुन हथियार साबित हो सकता है। कैसे हो सकता है, आपको ये समझाते हैं। अल मुर्तज़ एक अहम सलाहियत रखता है, वो ये बताई गई है कि ये दुश्मन के एयर टू सरफेस हथियारों को इंटरसेप्ट कर सकता है। मसलन कि ब्रह्मोस जैसे क्रूज़ मिसाइल, भारतीय एयरफोर्स के गाइडेड बम या स्ट्राइक वेपन्स। इसका मतलब है कि भारत के महंगे हथियार फ़ज़ा में ही नाकारा हो जाएंगे।
अगर भारत अपने बॉर्डर बेसिस जैसा कि पठानकोट, ग्वालियर या जोधपुर पर इन्हिसार करता है तो फिर अल-मुर्तज़ कम लागत में वहां हमला करके रनवे, रडार और ईंधन के ज़खायर तबाह कर सकता है। इससे भारतीय लड़ाका तैयारे राफेल, सोनोई 30 वगैरह ज़मीन पर ही फंस जाएंगे। अल-मुर्तज़ भारतीय एयर डिफेंस के लिए एक डरावना ख्वाब बन सकता है। भारत ने S-400 और आकाश जैसे एयर डिफेंस सिस्टम्स लगाए हैं, लेकिन अगर दर्जनों ड्रोन्स एक साथ लॉन्च किए जाएं, कुछ ड्रोन्स धोखे के तौर पर काम करेंगे, कुछ असल में काम करेंगे। इस सूरत हाल में भारतीय एयर डिफेंस ओवरलोडेड होकर नाकाम हो जाएगी। तो कम लागत में दुश्मन को ज़्यादा नुकसान पहुंचाना इस ड्रोन का खासा है। भारत का एक राफेल लड़ाका तैयारा तकरीबन 20 अरब रुपए का है। अल-मुर्तज़ जैसे ड्रोन की मुमकिन लागत सिर्फ चंद लाख डॉलर होगी। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान इंतहाई कम पैसों में या लो कॉस्ट में भारत को ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। अल-मुर्तज़ के दीगर ऑपरेशनल फ़वाइद की अगर बात की जाए तो अगर पाकिस्तानी J-17 थंडर या J-10C तैयारे अल-मुर्तज़ के साथ ऑपरेशन करें तो अल-मुर्तज़ ड्रोन आगे जाकर भारतीय रडार और मिसाइल फायर जज़्ब करेगा। असली पाकिस्तानी फाइटर जेट बाद में हमला करके ज़्यादा तबाही मचाएगा। भारत के लिए ये इंतहाई तौर पर तबाहकुन मंजरनामा होगा और भारतीय एयरबेसेस गैर महफूज हो जाएंगी। भारत के महंगे राफेल और ब्रह्मोस जैसे असासे भी नाकारा हो सकते हैं। इससे पाक फ़ज़ाइया को फ़ज़ाई बर्तरी हासिल करने का एक मौका मिल सकता है। अब अल-मुर्तज़ भारत के लिए एक हाई डिस्ट्रक्शन एट लो कॉस्ट हथियार है जो जंग का पांसा पलट सकता है। भारत ने फ्रांस को मज़ीद 114 राफेल का ऑर्डर दिया है। उस पर ये कैसे हमला करेगा इस बारे में भी थोड़ी बात कर लेते हैं। तो अगर भारत मज़ीद 114 राफेल तैयारे हासिल कर भी ले तो भी पाकिस्तान का नया अल-मुर्तज़ ड्रोन उनके लिए एक बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि ये ड्रोन बराह रास्त राफेल पर महंगे फ़ज़ाई झड़पों में इन्हिसार नहीं करेगा, बल्कि भारतीय फ़ज़ाई बेसिस और राफेल के लॉजिस्टिक नेटवर्क को निशाना बनाएगा। कामिकाज़ी मिशन के जरिए ये ड्रोन राफेल के रनवे, हैंगर्स, रेडार और फ्यूल डिपो तबाह कर सकता है, जबकि दर्जनों ड्रोन्स एक साथ लॉन्च होकर भारतीय एयर डिफेंस को ओवरलोड कर देंगे। इस तरह भारत के अरबों डॉलर मालियत के राफेल तैयारे ज़मीन पर ही गैर मौसर हो जाएंगे और पाकिस्तान कम लागत में भारत की सबसे महंगी सरमायाकारी को नाकारा बना सकता है। नाज़रीन, भारत चाहे फ्रांस से 114 नहीं बल्कि 1000 राफेल भी खरीद ले, अल-मुर्तज़ जैसा ड्रोन उसके लिए क़यामत बनकर गिरेगा। यह हथियार सिर्फ एक ड्रोन नहीं है बल्कि जंग का पासा पलटने वाला गेम चेंजर है। यहाँ पे याद रखें कि जंग अरबों डॉलर के राफेल और ब्रह्मोस पर नहीं बल्कि चंद लाख डॉलर के पाकिस्तानी ड्रोन पर जीत या हार का फैसला करेगी और इस बार बाजी पाकिस्तान के हाथ में होगी। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।